करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर M3M बिल्डर समेत 18 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। नोएडा में सेक्टर 128 में जमीन घपले का मामला पीड़ित शिप्रा बिल्डर्स की तरफ से ये FIR हुई है। M3M बिल्डर के पंकज बंसल और बसंत बंसल पर FIR दर्ज की गई है। सेक्टर 128 नोएडा में धोखाधड़ी कर जमीन हथियाई इंडिया बुल्स के पूर्व चेयरमैन पर भी केस दर्ज किया गया है। करीब 1900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। प्री बुकिंग के नाम पर बिल्डर ने यहां पर प्रोजेक्ट चालू किया था और बिना जमीन, बिना मंजूरी, बिना रेरा के ही एडवांस बुकिंग की गई। जिसकी जमीन थी उसके साथ धोखा किया गया। नोएडा और यमुना अथॉरिटी वाले इसमें इस कांड में शामिल है। इनकम टैक्स और ईडी की भी इस पर नजर है। तो नोएडा में जमीन घपले का ये बड़ा स्कैंडल, गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में FIR दर्ज की गई है। M3M बिल्डर समेत 18 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गाजियाबाद से खबर। नोएडा में सेक्टर 128 में जमीन घपले का यह पूरा मामला पीड़ित शिप्रा बिल्डर की तरफ से ये FIR दर्ज की गई है और M3M बिल्डर के पंकज बंसल और बसंत बंसल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सेक्टर 128 नोएडा में धोखाधड़ी कर जमीन हथियाई इंडिया बुल्स के पूर्व चेयरमैन पर भी केस दर्ज किया गया है। करीब 1900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में FIR दर्ज की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लोकेश राय जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। लोकेश, क्या है ये पूरा मामला और इसको लेकर क्या जानकारी अब सामने आ रही है? देखिए शांतनु, नोएडा के सेक्टर 128 में एक जमीन है 73 एकड़ की, उसको लेकर के ये सारा मामला था। क्योंकि M3M बिल्डर के जो फाउंडर मेंबर हैं बसंत बंसल, इसके अलावा पंकज बंसल जो कि इनके डायरेक्टर हैं, विवेक सिंघल, अनीता ठाकुर और रूप कुमार बंसल, इन सभी के खिलाफ, और इसके अलावा इंडिया बुल्स जो कंपनी है उसके पूर्व चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ, एक एडलवीस कंपनी है, इनके डायरेक्टर के खिलाफ 420, 467, 468, 471, 120 और डराने और धमकाने वाली धाराएं हुई हैं। दरअसल पूरा मामला शिप्रा के लेकर के जो शिप्रा स्टेट है उसकी करीब 6000 करोड़ की लागत की इस प्रॉपर्टी पर तकरीबन 1938 करोड़ का एक लोन लिया गया। लोन लेने के बाद जो इंडिया बुल्स कंपनी ने उस लोन को की पूरी अदायगी कंपनी को नहीं की, जिसके बाद उसमें से कुछ हिस्से पर अचानक उन्होंने नोटिस जारी करके उसको लेने की कवायद शुरू कर दी। इसी बीच एंट्री M3M बिल्डर की हुई और M3M बिल्डर ने नोएडा के सेक्टर 128 के इस 73 एकड़ जमीन को मात्र 900 करोड़ रुपए में ले लिया, जिसकी एक्चुअल कीमत जो कि इससे पहले DLF कंपनी ने भी लगाई थी वो करीब 1250 करोड़ की थी, क्योंकि शिप्रा के बैंकरप्ट होने की बात सामने आई थी। इस मामले में उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन सभी कंपनियों के डायरेक्टर्स ने मिलीभगत करके एकजुट होकर एक सिंडिकेट के तहत कंपनी की जमीन को हड़पने के लिए पूरा साजिश रची थी। और इसी के लिए इस मामले में कोर्ट कंप्लेन पर यह FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज होने के बाद अब इन सभी जो डायरेक्टर्स हैं इनको नोटिस भेजा जाना है। और दरअसल M3M बिल्डर ने जो फर्जीवाड़ा किया है नोएडा के अंदर, उसकी बेसिक शुरुआत यहीं से शुरू हुई कि जमीन उसको इंडिया बुल्स की तरफ से मिल गई, जो कि करीब मार्केट रेट से करीब 300 करोड़ रुपए कम में मिली। इस 300 करोड़ रुपए की को लेकर के कैशे पे पेश दिया गया है। इसको लेकर के FIR के अंदर जिक्र किया गया है। ईडी और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो इनकम टैक्स है, इससे भी जांच कराने की बात कही गई है कि आखिर कितने पैसे की रकम किस तरीके से लेन देन की गई है, उसको भी देखा जाए। इस मामले में शुरुआत तभी हुई और सबसे अहम बात कि M3M बिल्डर ने बिना रेरा रजिस्ट्रेशन कराए पूरे नोएडा शहर को, NCR के गाजियाबाद को पूरी तरीके से पाट दिया है होर्डिंग से, और लाखों लोगों से, जो हजारों लोगों से उन्होंने बुकिंग भी ले ली है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि जब रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं था तो फिर प्राधिकरण ने इनको अप्रूवल कैसे दे दी, और क्या प्राधिकरण के उन अफसरों को दिखाई नहीं दे रहा था? शहर के अंदर तमाम होर्डिंग और बैनर्स लगे हुए हैं इस M3M बिल्डर्स के, और जिस प्रोजेक्ट के ये सेल करने के लिए, जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को, जिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को सेल करने के लिए इन्होंने ये होर्डिंग्स लगाए हैं, उसकी जांच तक नहीं की गई, क्योंकि उस पर रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था। और जबकि नियम ये है कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जा सकता। अब एक तरफ
अथॉरिटी लगी हुई है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई है उससे इन सभी जो M3M बिल्डर्स के मालिक हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, बसंत बंसल से लेकर के तमाम इनके डायरेक्टर्स, उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस अब इस मामले के अंदर छानबीन शुरू करेगी। इनको नोटिस भेजकर इनके बयानात दर्ज किए जाएंगे और जो प्रूफ दिए गए हैं शिप्रा स्टेट की तरफ से, क्योंकि एफआईआर शिप्रा स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं अमित, उनकी तरफ से ये दर्ज कराई गई है। तो ये माना जा रहा है कि दर्ज करवाई गई है और इसको लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस एफआईआर को दर्ज किए जाने के बाद से अब तक? देखिए, इतने बड़े मामले में डायरेक्ट शिप्रा ने जो है पुलिस को इसकी शिकायत दी थी, क्योंकि उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ही मौजूद है। लिहाजा पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं की, तब इसमें सीजीएम कोर्ट के अंदर कोर्ट कंप्लेन की गई थी, जिसके आधार पर 156(3) के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि मुकदमा अभी 2 दिन पहले ही दर्ज हुआ है। इसमें अब छानबीन चल रही है, क्योंकि इसमें 18 लोग शामिल हैं, 3 कंपनियों के 18 डायरेक्टर्स और कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इन सभी के साथ पूछताछ होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 1900 करोड़ के करीब का लोन लिया गया था, जिसमें कि एक्चुअल अदायगी कंपनी को 868 करोड़ ही की गई थी। ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम